हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बार बार हर एक एग्जाम में इनसे संबंधित एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीर खुसरो से संबंधित वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक, तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1253 ईस्वी में हुआ था। अब पूछा तो ये जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज़ एटा से संबंधित है और आपका पटियाली में हुआ था। इससे आपको दो चीज़ पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का संबंध किससे है, तो आप क्या बोलेंगे? एटा से है, ऐसे पूछ लेता है। और कभी कभी एटा की जगह पटियाला दे देता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आपका हो गया ना, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए और क्या पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो उनका वास्तविक नाम क्या था। तो अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक, चलिए। और दिल्ली दूर है, ये नारा किसने दिया था? तो इन्होंने ही दिया था, निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक, चलिए। और देखिए इनको क्या, इनसे क्या है इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है। तो कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और किसने कहा था इनको कवियों में राजकुमार? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, चलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसी को इंक्लूड किया है, जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? अब देखिए इसमें कह रहा है किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक, और पूछेगा अवधी भाषा का प्रथम कवि, तो अमीर खुसरो। किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचनाएं कौन सा है? तो अमीर खुसरो की रचनाएं मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं और नौह सिपहर हैं। सिपहर नौह नूह सिपहर हैं। ठीक, ये उनकी इनकी रचना। तोता हिंद किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा होता है तोतिए हिंद, तो और इसमें कोई अलग नहीं है, तोता हिंद या तोतिए हिंद एक ही चीज़ है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? आपसे इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि तबला का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। और पूछा जाता है सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? सितार और तबला। ठीक, ऐसे पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो को सॉरी अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे? तो अमीर खुसरो फारसी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा? फारसी भाषा के कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा? आप कोई भी प्रीवियस टेस्ट का आपका क्वेश्चन जो देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन ये मिलेगा, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा? 7। ठीक, कितने? 7। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक, ये कौन थे? दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी थे। तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अमीर खुसरो से वो सारे हो गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।